परमेश्वर के अति पवित्र सामर्थ्य के नाम से सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के जो वचन हमारे बीच में है प्रकाशित वाक्य की तरफ से, उसका 8वां अध्याय 7 मुहर के और सोने का धूपदान के विषय जो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 1 से लेके 5वां आयत तक। आइए हम करुणामय खुदान परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें और उसके बाद आज के वचन की तरफ जाएंगे। हमारे महान करुणामय परमेश्वर, सामर्थ्यमय परमेश्वर, स्वर्ग का जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज इस सुंदर पवित्र दिन के लिए जो तूने हमारे लिए बनाया है। प्यारे खुदान परमेश्वर, आज तक हमारे जीवन में जितने भी गलतियां हैं प्यारे खुदान परमेश्वर उन्हें माफ़ कर और एक नया जीवन के रूप में हमें तैयार कर। प्यारे खुदान परमेश्वर, आज के जो वचन हमारे बीच में है आत्मिक भोजन के रूप में उस समय सहायता कर जिससे हम सभी को उसको एक साथ ग्रहण करने पाए और अपने आत्मिक जीवन में और भी बलवंत होने पाए। सारे आदर तथा महिमा के साथ प्रार्थना में तेरे इकलौते पुत्र जो कि मेरे इकलौते उद्धारक प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो मैं खुदावन परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए हम लोग 3 और 5वां आयत को पढ़ने की कोशिश करें, जहाँ पर लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। तो मैं खुदान परमेश्वर के इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उस समय स्वर्ग में जो परमेश्वर की आराधना होती है उसी रूप में जब हम लोग बीते समय में प्रकाशित वाक्य की तरफ से हम लोग स्वर्ग की आराधना के विषय में जाने, एक अद्भुत आराधना, एक यूनिक सा आराधना जो हम आज तक नहीं देख सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आराधना स्वर्ग में मिलती है जो आत्मा और सच्चाई से होती है। आज तक हम भी अपने जीवन में आत्मिक और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पर जीवित परमेश्वर की सच्चाई और आत्मिक रूप से वहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है। और उसी रूप से यहाँ पर जो स्वर्गदूत है सोने का धूपदान लिए हुए आए और वेदी के निकट आकर खड़ा होकर उसको बहुत धूप दिया गया और वे सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने थे चढ़ाए। तो उस धूप को जितने भी पवित्र लोगों हैं उन सभी की प्रार्थनाएं के साथ चढ़ाए, जिससे परमेश्वर स्वीकार करके उसके जवाब दे। आज भी हम लोग प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग का ये विश्वास होती है कि हम अगर कोई प्रचारक, कोई इवेंजलिस्ट, कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई पोप, कोई फादर और कोई सिस्टर या कोई प्रेयर टावर में अगर हम लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट करें तो हमारे प्रार्थना पूरा होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारी ये सोच है कि हम अगर किसी को कहेंगे कि प्रार्थना करो मेरे लिए तभी वो पूरा होगा, तो वो गलत सोच है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे परमेश्वर जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसके पास प्रार्थना करने के लिए किसी मैनेजर या कोई एप्लीकेशन लिखना हो। हम खुदा परमेश्वर से अकेले ही में हम लोग अपने से ही बातचीत कर सकते हैं। और इसी बात पर अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़े या कोई सामान ज़रूरत पड़े, हम खुदा परमेश्वर को उससे प्रार्थना करके हम लोग मांग सकते हैं, खुद से मांग सकते हैं। हम क्यों दूसरे किसी को बोलेंगे? जब आपके पिता जो है किसी कंपनी का ओनर हो, किसी बिजनेस की ओनर हो,
या आपके पिता से आप अगर कुछ मांगने चाहते हैं, क्या आप अपने माँ से कहोगे कि मम्मी मुझे ये सामान चाहिए, तो तुम मेरे पिता से बात करके देख? या अपने भाई बहनों से कहेंगे कि देखो भाई या बहन, तुम मेरे पिता से बात करो जिससे वे मेरा जो रिक्वेस्ट है वे स्वीकार करे? या अपने दोस्त यार से मांगोगे? नहीं, आपके पिता है वो, आप खुद जाकर उनसे बात करो, क्या आपको ज़रूरत है? ठीक वैसे हमारे स्वर्गीय पिता का भी जो हमें ज़रूरत होती है उनसे खुद जाकर मांगना चाहिए। और जो आखिरी आयत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लिखा है, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी के आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो समय जो सातवीं मुहर है, उस सातवां मुहर के अनुसार उस सोने का धूपदान के अनुसार उस समय स्वर्गदूत का जो धूपदान है उसको लेकर वेदी की आग और पृथ्वी पर भर दिया गया और पृथ्वी पर डाल दिया गया। वहाँ पर शब्द, बिजलियाँ, भूकंप और गर्जन होने वाली लगी। अब हम लोग सातवां मुहर के विषय में जानेंगे। जब लिखा है कि सातवां मुहर, एक और दूसरा आयत लिखा है, जब उसने सातवीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सातवें सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें सात तुरय दिया गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अक्सर जब हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं, जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि 7 का अर्थ क्या है। ये जो 7 नंबर है, अक्सर हम सभी को जानते 7 नंबर का अर्थ क्या है, लेकिन बाइबल में 7 नंबर का अर्थ क्या है? बाइबल में 7 नंबर का अर्थ जो है समाप्ति, संपूर्ण। उसका अर्थ यह है, अर्थात कि जो चीज़, अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, जब भी हम लोग 7 मुहर, 7 तुरय या कुछ भी विषय में पढ़ते हैं तो लिखा रहता है कि पहले 6 जो मोहर या तुरय है वे पहले दिखा दिया जाता है, उसके बाद 7वां जो आखिर में बाद में देरी से दिखाया जाता है। ठीक वैसे जो है प्रकाशित वाक्य में 7वां दिन जो परमेश्वर का दिन था, जो सारे काम करके उन्होंने